जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी जो नंबर सिस्टम की जो क्लास चल रही है, इसमें आज हमारी अगली क्लास है। पिछली क्लास में हमने देखा था डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स और उनके बेस्ड क्वेश्चंस। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ के आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम पहला फार्मूला रहेगा इसमें हमारा। फार्मूला पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है। यदि आप किसी भी प्लस संख्या को किसी भी प्लस संख्या से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्लस संख्या ही मिलेगी, ठीक है। यदि आप किसी माइनस संख्या को किसी माइनस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें प्लस ही मिलेगा, ठीक है। यदि आप किसी माइनस संख्या को किसी प्लस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस मिलेगा। क्या समझे? यानी कि जब सेम साइन की दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव यानी कि प्लस मिलेगा, और यदि हम दो अलग अलग साइन के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि प्लस का 2 इंटू प्लस का 2 होता है 4, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 ये भी होता है 4। कैसे समझे? माइनस माइनस होता है प्लस। माइनस का 2 इंटू प्लस का 2 होता है माइनस का 4। यहां तक चीज समझ में आई। इवन नंबर को प्लस इसमें इवन नंबर करेंगे तो हमें हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे कि मान लिया 2 में यदि आपने 4 प्लस किया तो आपको 6 मिलेगा, ठीक है। यानी कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या मिलेगी। उसी तरीके से जब हम ओड प्लस ओड करते हैं तब भी हमें इवन नंबर ही मिलता है। फॉर एग्जांपल 3 प्लस 5 जब हम करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना कि इवन प्लस इवन हमेशा इवन, यानी सम प्लस सम हमेशा सम होता है। विषम प्लस विषम भी हमेशा सम होता है। बट यदि आप यहाँ पर ओड प्लस इवन करते हैं तो हमेशा आपको यहाँ पर ओड ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल यदि 3 प्लस 2 करा आपने तो ये हमेशा 5 आएगा। इससे क्या समझे? या जब दो एक जैसे या तो सम सम हो या विषम विषम हो, उनको जोड़ा जाएगा तो हमें हमेशा सम ही मिलेगा, यानी इवन ही मिलेगा। यदि एक सम या एक विषम या एक विषम या सम को जोड़ा जाता है तो हमें विषम यानी कि ओड ही मिलता है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला रहेगा हमारा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि a का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर करेंगे माइनस का करेंगे 2ab। यहाँ ऐसा क्यों आया? मैंने बताया था आपको कि जब किसी भी माइनस संख्या का आप स्क्वायर करते हैं या माइनस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या हमेशा पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। जैसे कि माइनस का b का स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या होता है? माइनस का b इंटू माइनस का b, माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा पॉजिटिव बनता है। इसका मतलब होता है ये b का स्क्वायर, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। इसमें क्या बनता है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है a प्लस का b ब्रैकेट में a माइनस का b। तीन फॉर्मूले देखे हमने। a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास a माइनस बी का तो फॉर्मूला है, बट हमारे पास a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। बट यह फॉर्मूला हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप ऊपर देख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दो इक्वेशंस में आ रहा है, ये दो इक्वेशंस में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों इक्वेशन में आ रहा है, मुझे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ इस इक्वेशन में ये दो एक्स्ट्रा है, तो इनको हटाने के लिए क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ। कैसे जोड़ सकता हूँ?
ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4। ने क्या करा, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ा। कैसे जोड़ा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा मेरा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस का साइन लगाऊंगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ से ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो क्या बचेगा मुझे, मेरा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 बार बच रहा है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि देख सकते हैं कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, ये 5वें नंबर का फॉर्मूला बन गया। क्या बना हमारा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमने इसको निकाल लिया है। कैसे निकाला हमने, इसका मैंने 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये संख्या निकल के आएगी। अब ध्यान रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करते हैं तो क्या निकल के आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक इक्वेशन और ध्यान रखना है यहाँ पर, यदि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर तब करता हूँ, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, माइनस का साइन लगाएंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब क्या होगा कि इससे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाता है कट जाएंगे। अब क्या बचेगा हमारा, प्लस का 4ab। तो क्या निकला हमारा कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा, जोड़ने पे ये निकल के आता है, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा 4ab। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आगने वाले क्वेश्चंस में ये चीज़ आपको काम आने वाली है। 5वें और 6ठे नंबर फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखा मैंने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जब प्लस साइन होता है तो हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और क्या निकलता आता है कि a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं, जब माइनस साइन लगता हुआ है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। यह आपको चीज़ें ध्यान रखना है। अब पढ़ना है हमें 7वें नंबर का फॉर्मूला हमारा क्या है। अब यहाँ पर हमारे स्क्वायर के फॉर्मूले खत्म होते हैं, अब हमें यहाँ क्यूब का फॉर्मूला देखना है। तो क्यूब के फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे स्क्वायर के हैं वैसे ही क्यूब का है। अब क्यूब में एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, एक जब किसी माइनस का आप जब क्यूब करते हो तो क्या होगा कि माइनस a इंटू माइनस a, यानी कि यह 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा कि जब माइनस इंटू माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस आता है। फिर प्लस इंटू माइनस करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। यानी माइनस की संख्या का आप क्यूब करोगे माइनस हो जाएगा, और माइनस वाली संख्या का जब आप स्क्वायर करते हो तो प्लस हो जाती है। अब क्यूब वाले फॉर्मूला देखते हैं। अब क्यूब वाले फॉर्मूला क्या कहते हैं कि जब a प्लस बी का आप होल क्यूब करते हो, a प्लस बी का जब होल क्यूब करते हो तो बराबर होता है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में आता है a प्लस बी। ठीक है। अब यहाँ पर अब देखते हैं माइनस वाला फॉर्मूला। माइनस वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab, ब्रैकेट में आएगा a माइनस b। क्या डिफरेंस देखा हमने, ये क्या डिफरेंस देखा हमने कि जब b यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर सारी संख्या प्लस आती है, जब b यहाँ माइनस है तो जहाँ जहाँ b आया वह चीज़ माइनस हो जाती है। कैसे कि a तो पॉजिटिव हमारा तो a क्यूब लिख दिया, माइनस का लगाया क्योंकि b माइनस, आपको मैंने बताया है कि जब माइनस संख्या का आप क्यूब करते हो तो माइनस हो जाती है, तो यहाँ b का माइनस b का क्यूब आता है। माइनस 3ab, माइनस क्यों लिखा क्योंकि यहाँ b भी यहाँ नेगेटिव ही, यहाँ भी नेगेटिव हो जाता है।
और ये एज इट इज है a माइनस बी, तो a माइनस बी लिख दिया। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला आता है इसमें हमारा a क्यूब प्लस का b क्यूब। ये क्या फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या करना है कि a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर लिखना है, अंदर क्या लिखाएगा, हमने a प्लस बी तो लिख दिया, अब क्या लिखना है हमें अंदर a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब इसमें नेगेटिव वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस का बी, ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। क्या समझे यहाँ से हम कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो यहाँ प्लस आता है, अंदर माइनस आएगा। क्या है, कह रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब होता है तो ए प्लस बी यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ अंदर वाला नेगेटिव आएगा। इसका अपोजिट रहेगा सेकंड वाले में, क्या कह रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहता है तो ए माइनस बी बाहर आता है, अंदर वाली चीज़ें पॉजिटिव आती हैं। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ए प्लस बी का क्यूब लिखेंगे तो ए क्यूब बी क्यूब आएगा या ए प्लस बी आएगा। तो क्या हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने जब स्क्वायर वाले फॉर्मूले में क्या देखा था, स्क्वायर वाले फॉर्मूले में देखा था हमने कि ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से जब a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से बन रहा तो a प्लस बी का क्यूब भी इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर आ रहा है, यहाँ क्यूब आ रहा है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर क्यूब आ रहा है। और जब हम देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ क्यूब में भी रहेगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब में भी a प्लस बी लिखा जाता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब में भी a माइनस बी लिखा जाता है। इस तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में भी a प्लस बी लिखा जाता है, a माइनस बी लिखा जाता है। तो यह चीज़ें हमें स्क्वायर और क्यूब में एक जैसी चलती है, हमें चीज़ें याद रखने में आसानी होती है। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 956 प्लस 479 का स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का स्क्वायर अपॉन 956 इंटू 956 प्लस 479 इंटू 479। अब यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, हमें देखना है, हमें इसमें ट्रिक पकड़ना है कि हम इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो हाँ हम देख सकते हैं कि यदि मैं इसको a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। देखते हैं क्या बनता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये a माना था तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हमने पढ़ाया था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, वह होता है हमारा 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब जो बटे में है वो संख्या ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कट जाएगा, हमारा आंसर जाएगा 2। ये जो आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं तो हमें पहले समझना है, एकदम से क्वेश्चन करने नहीं लग जाना है, सोल्व नहीं करना है, हमें इसमें देखना है कि क्या इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगाना है और इस तरीके से सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक जो संख्या है वो 3 बार लिखी हुई है, अगली संख्या भी 3 बार लिखी हुई है। इसका मतलब ये है यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है, बट आपको ये चीज़ें भी पता करना होना चाहिए, याद होना चाहिए कि आप यहाँ फॉर्मूला लगा भी सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम देख के पता लगा सकते हैं कि फॉर्मूला लग रहा है या नहीं। तो क्या करना है, जब कोई संख्या इसमें 2 या 3 बार लिखी हो, एक से अधिक बार लिखी हो और ऊपर नीचे एक जैसी संख्या हो, इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब क्या करना है, मैं इस संख्या को मान सकता हूँ a, इस संख्या को मैंने मान लिया b। तो क्या करना है, जब ये लिखा हुआ है a 3 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको मैं a क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ ये 3 बार लिखी यानी मैं b को इसको क्यूब लिख सकता हूँ अपॉन क्या दिया हुआ है, यहाँ ये संख्या 2 बार लिखी, इसका मतलब यहाँ पर मैं इसको a स्क्वायर लिख सकता हूँ। माइनस का साइन दिया हुआ है यानी कि यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू बी और प्लस का साइन दिया हुआ है, इसके लिख सकता हूँ यहाँ पे b स्क्वायर। अब हमें पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b बाहर निकल जाएगा, a प्लस b बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस का माइनस का ab
प्लस का बी स्क्वायर अपॉन जो संख्या दी वो लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब ये टर्म इससे कट जाएगी, क्या बचेगा हमारा ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब क्या होता है, ए क्या माना था हमने 783 प्लस क्या बी क्या माना है 217। इसको जोड़ेंगे हम, तो जोड़ना कैसे है 700 और 2 900 हो जाएंगे 900। अब 8 80 और 10 90, तो ये 990 और 7 3 10, यानी कि कुल मिला के हो जाएगा हमारा 1000। यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें देखना है कि क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि फॉर्मूला लगाना है लगा सकते हैं तो इस टाइप से हमको सॉल्व करना है। अब हम यह स्टेप अगले क्वेश्चन में स्किप करेंगे। हम देखेंगे डायरेक्ट यदि ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है, यानी कि यदि इस टाइप से क्वेश्चन में यदि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला इक्वेशन बन रही है, इसका मतलब क्या है, इसका आपका आंसर रहेगा ए प्लस बी। और यदि आपका यहां पर साइन बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब आपका आंसर रहेगा ए माइनस बी। बात समझ पा रहे हैं? जब आप यहाँ पता लगा लें कि आपका यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो अब क्या करना है कि आपको पता लगा लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बन गया। नीचे वाली संख्या जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बन गया है, तो नीचे वाली टर्म जो है इसके फॉर्मूला एक्सपांड करेंगे तो कट जाती है। इसका मतलब क्या बचता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले में आंसर क्या आएगा हमारा ए प्लस बी। यदि यहाँ ये संख्या यदि माइनस होता, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता ए माइनस बी। समझ पा रहे? क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यह क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, एग्जाम में आप इसको देखोगे स्किप कर दोगे, बट ये ऐसा नहीं करना है। हमें इसको समझना है कि क्या जब ये संख्या बार बार आ रही है तो मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ। हाँ, मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो क्या करा मैंने, इस संख्या को मैंने ए मान लिया, इस संख्या को मैंने बी मान लिया। मेरा फॉर्मूला क्या बन गया कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बटे में बन रहा है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। हमें पता है कि जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है तो हमें ए माइनस बी बचता है, बाकी जो सेकंड टर्म बचेगी यह बचेगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा ए माइनस बी, जो कि ए माइनस बी करेंगे तो 693 माइनस का 389। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2 9 0, उसके बाद बचेगा हमारा ये, तो 302 हमारा इसका राइट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि 220 का इंटू 220 प्लस 180 इंटू 180। अब यहाँ भी हमको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है, क्या देखना है कि यहाँ फॉर्मूला बन सकता है। तो क्या किया मैंने, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, तो क्या बन रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास कोई फॉर्मूला है? नहीं, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, बट हमने फॉर्मूला की निकाला हुआ है। कैसा निकाला हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है कि हमारा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, क्या बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या किया, इस फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि 220 प्लस 180 का जब मैंने होल स्क्वायर किया प्लस 220 माइनस 180 का होल स्क्वायर किया। ये स्टेप आप मन में भी कर सकते थे। आगे क्या करा हमने, इन दोनों को जोड़ लिया, ये होता है 400 का स्क्वायर प्लस, इसको जब माइनस किया मैंने तो यह आया हमारा 40 1822 का स्क्वायर। 4, अब हमें ये संख्या इजी हो गई, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 00 है उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 0 लग जाएगी, प्लस 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे हमें पर हो जाएगा यहाँ पे 16, और 1 0 है उसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा ये। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 00 जुड़ जाएगी, हो जाएगा 6116। ये आपका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस का 289 का होल स्क्वायर अपॉन 867 इंटू 289। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्या करना है, देखना है कि कोई फॉर्मूला बन सकता है। देखते बनाते हैं। इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, तो क्या बना मेरा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बन रहा है ए
इंटू बी। अब मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आप करते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यह आता है हमारा 4ab आता है 4ab, और बटन अपोन में क्या दिया आपको a इंटू बी, तो यह ab से ab कट जाएगा, आपका आंसर 4 होगा। काफ़ी सिंपल था। यही आपको ट्राई करना है कि आप यहाँ पर फॉर्मूला निकाल सकें। फॉर्मूला देखने के बाद हमें पता होना चाहिए, यदि आपको सारे फॉर्मूले मन में याद हैं तो आप इसको क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हो कि इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन और किया था, उसमें यहाँ पर हमारा क्या साइन आया था, यहाँ पर साइन आया था हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब उसको सोल्व किया था हमें उसका आया था 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन में क्या दिया था हमको, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इस टाइप से क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमें ये संख्या से संख्या कट गई थी, इसका आंसर हमें 2 आया था। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपको, तो हमें देखना है कि क्या फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला बन रहा है तो माइंड में ही फॉर्मूला हमको रिवाइव करना है। ऐसा नहीं कि हमको लिखना है, लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है, लिखना नहीं है, हमको इसे माइंड में देखना है कि यार फॉर्मूला क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, अपोन में a इंटू बी बन रहा है। हमें पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस का 4ab। जब a b से a b कट जाएगा तो इसका आंसर 4 होगा। आप इसको बिना सोल्व करे ही एग्जाम में इसका राइट आंसर लगा के पाओगे। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब वाले फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और भी क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है, आप बुक में से काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम फॉर्मूला देखेंगे जो जिससे कि हम सीरीज सोल्व कर सकते हैं, सीरीज सोल्व करने वाले फॉर्मूला देखेंगे और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आप अगली क्लास भी जरूर देखें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।